हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 की शुरुआत। तो पार्ट 1 आपने अगर देखा नहीं है तो इसका वायरिंग का तो आप पार्ट 1 मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिए है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो अभी हम करेंगे बोर्ड की वायरिंग और इसका कनेक्शन किस तरह से करते हैं, यहाँ पर हम अभी सीखेंगे। तो ये है स्विचेस, सॉकेट और ये बोर्ड्स, प्लेट, ये 6 एम्पियर सॉकेट और ये स्विच 16 एम्पियर की स्विच है ये पैनासोनिक की। और ये पावर सॉकेट 16 एम्पियर का। और ये स्क्रू बोर्ड कसने के लिए, ये स्क्रू लिए हैं मैंने 2 इंची तक। और ये है हमारे प्लेट 2 वे स्विच MCB 10 एम्पियर की। ये रेगुलेटर, ये है 2 वे पिन। ये है प्लेट सीलिंग फैन की, ये डमी प्लेट। ये स्विच 6 एम्पियर की, ये 2 पिन सॉकेट। ठीक है, तो ये सब हम अभी यूज़ करने वाले हैं। किस तरह से हम बोर्ड की फिटिंग करेंगे। देखो, ये मैंने अभी लिया है 8 वे का प्लेट लिया है, 8 वे मॉड्यूलर प्लेट। ये उसका टॉप साइड है। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पे स्विच। इसकी टॉप साइड हमेशा ऊपर आपको रखनी है, जहाँ पर उसका नेम, कंपनी का ब्रांड लिखा हुआ रहता है, वो साइड आपको ऊपर रखनी होगी। देखिए, अभी हम इसे ऊपर रख रहे हैं। ये मैंने लगा दिए। इस रूम में 2 फैन बॉक्स है और 2 फैन बॉक्स के हिसाब से मैंने 2। ठीक है, अभी यहाँ 2 रेगुलेटर में और 2 स्विच लगा रहा हूँ। यहाँ पर 2 फैन है इस रूम पर, तो मैं अभी लगा रहा हूँ यहाँ पे, और एक रेगुलेटर। अगर मेरी आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाते रहूँगा इसी तरह से। आपको अगर मेरे वीडियो को लाइक कर दो तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। यहाँ पे मैं और एक सॉकेट लगा दे रहा हूँ, जो कि ये यहाँ पे मैं स्विच लगा देता हूँ। और एक यहाँ पर एक ये आने वाला है सीलिंग रोज, इसके ऊपर देख सकते हो। यहाँ पे दो फैन के 2 रेगुलेटर। अब ये इसकी कनेक्शन हमारे भैया करने वाले हैं, किस तरह से करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फेज़ है, जो बोर्ड से जो फेज़ लाइन आएगी, तो आपको ये फेज़ कभी भी आपको नीचे साइड में देनी चाहिए। अगर ये आपने ऊपर दे दिया तो आपका स्विच उल्टा काम करने लगेगा।
देखिए अभी किस तरह से कनेक्शन करते हैं, आप देखते रहिए। देखते रहेंगे तो आप सीख जाओगे जल्दी जल्दी। देखिए पहले स्विच में नीचे की तरफ आपको फेज लाइन देनी है, तो नीचे की तरफ हम कनेक्शन कर रहे हैं सबसे पहले। वहाँ पर 2 स्विच है तो दोनों स्विच, 4 स्विच है यहाँ पे, और ये 2 और वो फैन के 2। तो आपको नीचे की साइड में फेज देना है। इस तरह से आपको कट करके यहाँ पर ऐसे डाल देना है। इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। देखिए ये पास में थे इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा कट करके यहाँ पर इस तरह से आपको डाल देना है और अच्छे से आपको स्क्रू टाइट कर देना है। अगर आपका ज़्यादा वायर बाहर रहा तो उसको आपको कट करना है। तो ये भी देखो, ये फैन के दूसरे पॉइंट के, फैन की बटन के नीचे में लगेगा अभी ये पॉइंट वायर। इस तरह से आपको लगा देना है। पहले आपको स्क्रू खोल देते हैं, ऐसे ही इसमें डाल देंगे और इसको टाइट कर देना है अच्छी तरह से, क्योंकि लूज़ ना रहे। अगर लूज़ रहेगा तो शॉर्ट सर्किट होने के प्रॉब्लम रहते हैं। देखिए इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। अभी ये फैन का पॉइंट, रेगुलेटर का आपको एक वायर स्विच में देना है ऊपर की तरफ। इस तरह से आपको देना है और एक वायर आपको छोड़ देना है उसका, और इसको भी एक वायर हम लगा देते हैं स्विच में ऊपर की तरफ। और कस देते हैं। ये जो एक वायर बचा है ये आपका जो सीलिंग फैन से आया है, सॉरी फैन बॉक्स से जो वायर है वो वहाँ पे लगेगा। और किस तरह से लगेगा मैं आगे बताता हूँ, बस आप देखते रहिए कंटिन्यू और वीडियो को स्किप ना करें। अगर वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा किस तरह से बोर्ड की वायरिंग की है और किस तरह से हमने कनेक्शन किया है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक स्विच हमें इस सॉकेट के लिए लगानी है, तो ये देखिए स्विच के ऊपर का एक पॉइंट, एक वायर हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं ऊपर की तरफ। स्विच के ऊपर हम पॉइंट लगा रहे हैं और ये ऑपरेट होगा इस स्विच से। तो ये ऑपरेट होगा इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें ऊपर की तरफ डाल देना है ये स्विच पर, और जो सॉकेट का एल पॉइंट होता है, एल पॉइंट में आपको ये वायर जोड़ देना है एल पॉइंट की तरफ। सॉकेट में आपको दिखेगा एल और एन, एल मतलब लाइव और एन मतलब न्यूट्रल। तो आपको लाइव पॉइंट में ये लगाने तभी आपका स्विच ऑपरेट होगा। ऐसा नहीं कि ये ऑपरेट नहीं होगा, लेकिन इससे
आगे चल के प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं हम आगे देखेंगे। क्योंकि ये एक्स्ट्रा वायर आपका तार ऐसी बाहर नहीं आना चाहिए। इसको अभी हम कट कर रहे हैं और ये कटर थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, इसलिए कट नहीं हो रहा है वो। ये अभी ये हम थोड़ा दिखा रहे किस तरह से कनेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर न्यूट्रल लगेगा। ये बस हम बता रहे किस तरह से हमें लगाना है वायर। क्योंकि हमारे पास ये ब्लैक तो न्यूट्रल था और ये ब्लू 1.5 का ये अर्थिंग के लिए हमने यूज़ किया है, वायरिंग में है, जैसे कि आपको पता है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे न्यूट्रल और ये रहा अर्थिंग का और ये रहा हाफ फेज इस बटन से ऑपरेट होगा और ये स्विच सीलिंग रोज के लिए जाएगा और ये फ़ैन का पॉइंट आपको ऊपर की तरफ देना है। तो इस तरह से आपको वायरिंग करनी है। देखिए यहाँ से होके ये जब भी हम यहाँ पर फेज़ वायर देंगे तो ये यहाँ से होकर यहाँ पर जाएगा और इस स्विच को भी सप्लाई देगा। जब हम बटन ऑन करेंगे तो ये रेगुलेटर ऑन हो जाएगा, मतलब कि फ़ैन ऑन हो जाएगा और ये फ़ैन का वायर आपको इस यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, ये न्यूट्रल, ये अर्थिंग हो गया और ये हाफ फेज़ हो गया, सॉरी न्यूट्रल। देखिए अभी हम बोर्ड का कनेक्शन किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं बाहर के बोर्ड का कनेक्शन। तो बाहर के बोर्ड पे दो स्विचेस है, एक 2 वे स्विच है और एक 1 वे स्विच है। उसका कनेक्शन हम अभी कर रहे हैं। तो भैया को टेस्टर नहीं दिख रहा था, वहाँ पर ही था। ठीक है, तो आपको 2 वे का कनेक्शन किस तरह से करना है वो भी आपको दिखा देंगे। ठीक है, ये 2 वे के 2 वायर हैं। पहले हम इसके 2 वे स्विच के ऊपर और नीचे के पॉइंट में डाल देना है सबसे पहले। तो देखिए ये 2 वे स्विच है और 2 वे स्विच के ऊपर और नीचे के पॉइंट में आपको डाल देना है सबसे पहले, इस तरह से। और अच्छी तरह से आपको टाइट कर देना है ताकि निकले ना बाहर। ठीक है, अभी हम ये वायर इस स्विच को दे रहे हैं जो कि ऑपरेट होगा बाथरूम की बल्ब के लिए। इसको भी हम अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 वायर आ चुका है और एक ये बाथरूम का और एक है 2 वे स्विच पे लगने वाला, जो टेप लगा के दिख रहा है ग्रीन वाला, ये 2 वे स्विच पे लगेगा। तो हमें इतना वायर की ज़रूरत नहीं, तो हम इसे कट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको अभी थोड़ा भैया ने गटान मार दिया है क्योंकि पता चले कौन सा वायर है। अगर आप मार्किंग नहीं करते तो आप भूल जाओगे कि कौन सा वायर कहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप मार्किंग करते तो आपकी वायरिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, नहीं तो आपको देखना पड़ेगा हर जगह टेस्ट कर करके कि कौन सा वायर कहाँ पर लगा है, कि कौन सा वायर किसका है और
कौन सा वायर किसका है। तो 2 वे स्विच में आपको कभी भी एक साइड में आपको लाइट का पॉइंट देना है और एक साइड में आपको फेज का पॉइंट देना है। देखिए भैया अभी इस साइड में अभी लाइट का पॉइंट दे रहे हैं। और ये जो है ये बाथरूम का लाइट का पॉइंट है। और ये स्विच का जो वायर है वो हम दोनों के साथ अंदर डाल देंगे। ठीक है, अभी हम ये दोनों वायर अंदर डाल दे रहे हैं और उधर से अभी कनेक्शन करेंगे। ये यहाँ से आ चुके हैं तीनों वायर यहाँ से आ चुके हैं। कमी कर। अभी हम इस बोर्ड को लगा दे रहे हैं, कस दे रहे हैं। अभी कभी भी आपको ये ब्लैक स्क्रू लेना चाहिए, क्योंकि ब्लैक स्क्रू नहीं किया अच्छी तरह से टाइट हो जाते हैं और अच्छी तरह से बाहर भी निकल आते हैं। और जो पुराने टाइप के जो रहते थे सिल्वर कलर के या क्रोम कलर के कहो, वो स्क्रू जाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम करते थे और निकलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम बहुत होता था। ठीक है, तो अभी हम इस तरह के इस साइड के बोर्ड का कनेक्शन करेंगे। देखो यहाँ पे 2 वे स्विच है और एक लैम्प का पॉइंट है और एक 2 पिन सॉकेट का पॉइंट है। किस तरह से करते हैं यहाँ पे वायरिंग वो भी हम देख लेंगे अभी। सबसे पहले हम कर लेते 2 वे स्विच की वायर जोड़ देते ऊपर नीचे। जो 2 वायर वहाँ से हमने डाले थे। अभी हम इसमें डाल देते ऊपर और नीचे में दोनों वायर। इस तरह से आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, ये 2 वायर है, ये एक फैन का और एक न्यूट्रल का है। सॉरी, एक दोनों भी लैंप के हैं। एक लाइव है और एक न्यूट्रल है, मतलब हाफ फेज है और एक न्यूट्रल है। तो कोई भी एक वायर हम यहाँ पर एक स्विच को लगा देंगे और एक न्यूट्रल में हम इसको जोड़ देंगे। ठीक
कि हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, लेकिन ये भैया ने थोड़ा गलत जोड़ दिया है, नीचे की तरफ डाल दिया है। देखिए कभी कभी हो जाती है, आप बातों बातों में गलती हो जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके साथ कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा रहा तो वो आपको समझाते ही रहेंगे आपको, तो आप जल्दी सीख जाओगे। अभी ये ऊपर लग गया है। होता है कभी कभी नर्वसनेस में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन कोई आप अच्छा इलेक्ट्रिशियन बंदा है और आप उससे सीख रहे हो तो वो आपको ज़रूर बताएगा कि किस जगह गलती हुई है और किस जगह नहीं। ठीक है, तो अभी हम इसे कट कर दे रहे हो और इस ठीक है, ये दुनिया ले करो, हम जोड़ देंगे स्विच, ये दोनों ही ना कोई जोड़ना स्विच में। तो अभी हम क्या करेंगे, तीनों फेज वायर जो है सर्किट के 2.5U के, वो हम अभी एक साथ जोड़ देंगे और वही वायर हम स्विच में डाल देंगे। देखो ये सर्किट के 2.5U के वो 2 वायर आ चुके हैं, और ये तीसरा वायर 2.5U का, ये बाहर की स्विच का है ये। आपको इस तरह से छील लेना है। देखो इस तरह से आपको इतना छील लेना है, 1-1.5 इंची तक। 2 इंची भी आप 2 इंची ज़्यादा हो जाएगा, 1-1.5 इंची तक ही आपको छीलना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, उसका इंसुलेशन निकालना पड़ेगा। और जो बड़ा वायर है आपने जो देख रहे हो, ये इसको थोड़ा बीच में से आपको इसका इंसुलेशन खाली सरकाना है, आपको इस तरह से सरकाना है, कट नहीं करना है आपको, इस तरह से आपको सरकाना है। तो इस तरह से आपको ट्विस्ट कर इसके साथ ट्विस्ट करना है, इसके साथ हम इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे इस वायर को। और इस तरह से आपको पिंचेस से भी ट्विस्ट कर लेना है ताकि अच्छी पकड़ बन जाए। इस तरह से आपको ट्विस्ट कर लेना है और अच्छे से आपको टेप लगा देना है इस तरह से। और टेप आपको बहुत सारा लगाना है, कंजूसी नहीं करना है। कंजूसी करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, कभी कभी शॉर्ट सर्किट होने के प्रॉब्लम रहते हैं। अच्छा खासा आपको टेप लगा देना है। ठीक है, ये अभी देखो ये न्यूट्रल वायर को अभी हम इसी तरह से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने 2.5 के 2 ब्लैक वायर सर्किट के जो लाए थे, ये 2.5 के ये न्यूट्रल वायर हैं, देख सकते हो आप। अभी हम इसे कट कर देंगे एक वायर को छोड़ के। और जो ये 1 mm का आपको येलो वायर दिख रहा है, ये न्यूट्रल उस एंगल होल्डर का है, मतलब लैंप के पाउंड का है, एलईडी लैंप को या होल्डर का पैंट। उसको भी हम इसी तरह से छील देंगे
इसको भी ट्विस्ट करके हम रख देंगे। देखिए अभी 2.5 mm स्क्वायर का वायर, इसको भी हम यहाँ से बस इसका इंसुलेशन सरकाना है, कट नहीं करना है। अगर कट कर दोगे तो और आपको वायर जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से आपको यहाँ पर कट करके फिर से ट्विस्ट कर देना है इस तरह से। फिर से आपको प्लायर से ट्विस्ट कर देना है और अच्छी तरह से इसे हम और अच्छी तरह से कर देंगे। और टेप भी लगा देंगे। ये देखो ये 1 mm का जो वायर है, ये इस एंगल होल्डर का न्यूट्रल वायर है। और ये जो दो जो 1.5 mm स्क्वायर के जो ब्लू वायर दिख रहे हैं, ये अर्थिंग के लिए हमने यूज़ किए। इसको भी हम उसी तरह से जोड़ देंगे इंसुलेशन निकाल कर। देखो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या हुआ मैं बता दूँ आपको। इसके नीचे भी एक बोर्ड था, 3-वे मॉड्यूलर बोर्ड, तो उसको भी हमें सप्लाई देना था। तो देखते देखते थोड़ा और शूटिंग के चक्कर में थोड़ा भूल गया था। फिर बाद में मुझे याद आ गया कि नीचे भी बोर्ड है, तो हमने नीचे भी सप्लाई के लिए हमने वायर जोड़ दिया ये अर्थिंग का। क्लाइंट आ चुके थे देखने के लिए। तो फिर हम ये फेज वायर को, रेड वायर को और ब्लैक वायर को भी हम निकाल के फिर से हमें नीचे के लिए सप्लाई देना है। तो वहाँ से हम टेप निकाल रहे हैं और फिर से इसे लगा दे रहे हैं। देखो हमने ब्लैक वायर को लगा दिया है, न्यूट्रल वायर को। और ये जो रेड वायर है इसको भी इसका भी टेप निकाल के, इसका भी हम अभी टेप निकालेंगे और लगा देंगे इसमें भी और एक जोड़। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है बोर्ड, ये वायर हम यहाँ पर अभी लगा देंगे, यहाँ इसी जगह पे। स्टेप नको लागू, चुकी चालली जाते. अभी हमने टेप निकाल दिया है, ये वायर हम जोड़ देंगे यहाँ पर। इसको भी अच्छी तरह से ट्विस्ट कर देंगे ताकि निकले नहीं। ठीक है, इसको भी हम अच्छी तरह से अभी टेप लगा देंगे अभी यहाँ पर।
अभी थोड़ा खींच लेंगे वायर। तो ठीक है, अभी हम इसका कनेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी तीन स्विचेस है, तो सभी को हमको सप्लाई देना है। देखो टू वे स्विच की एक तरफ हमें सप्लाई देना है बीच में, और एक तरफ हमें जो लाइट का पॉइंट आता है वो हमें एक तरफ बीच में लाइट का पॉइंट देना है, तभी हमारा टू वे स्विच ऑपरेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि ये कैमरा में थोड़ा इधर उधर हिल जाता है, तो इस तरह से आपको लगना है और लगाना है। आपका थोड़ा थोड़ा आपका मेजरमेंट ले लेके आपको कनेक्शन करना है। क्योंकि इस तरह से आपको यहाँ पर लगा देना है कनेक्शन, और वायर स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर देना है ताकि निकले नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस स्विच को भी हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर इस बोर्ड को सप्लाई देना है, तो जो हमने वायर ट्विस्ट करके यहाँ पे जोड़े थे फेज वायर, तो उसी को हम इस स्विच में डाल देंगे इसके साथ ही। ठीक है, अभी हम इसमें डाल देंगे स्विच पर, और नीचे की तरफ कभी भी आपको सप्लाई नीचे की तरफ देना है। क्योंकि नीचे की तरफ आप सप्लाई दोगे तभी ये ऑपरेट होगा। ऊपर से भी देंगे तो ऑपरेट होगा, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा। आप बंद करोगे तो ये चालू रहेगा और आपको समझ में नहीं आएगा ये बंद है या चालू है। ठीक है, अभी हम न्यूट्रल को भी यहाँ पर लगा देते हैं 2 पिन सॉकेट में। देखो अभी हम ये 2 पिन सॉकेट पे लगा दे रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर 3 पिन सॉकेट है नहीं, तो हम ये न्यूट्रल
नीचे में डाल देंगे पाइप में। काम कर रहा है ना। कभी कभी हम ध्यान नहीं रहता है तो निकाल देते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम पाइप के अंदर डाल देंगे। इसका यूज़ तो नीचे में है, नीचे की तरफ ही डाल देंगे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो हम इसका अगला पार्ट लाता हूँ जल्दी ही। तो किस तरह से बोर्ड, पूरे बोर्ड की वायरिंग किस तरह से करते हैं मैं आगे के पार्ट में बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों।